रात के 12 बज गए थे। आदित्य अपने ऑफिस से घर लौट रहा था। आज उसे ऑफिस से आते आते देर हो गई थी। रास्ता पूरा सुनसान हो चुका था। ठंडी हवा चल रही थी और बीच बीच में बिजलियां भी चमक रही थी। मौसम ऐसा हो चुका था कि कभी भी बारिश शुरू हो जाए। आदित्य जल्दी जल्दी चल रहा था। अचानक उस रास्ते के लाइट्स अपने आप टिमटिमाने लगे। कभी वो लाइट बंद हो जाते तो अगले ही पल फिर से जल जाते। आदित्य ने सोचा कि खराब मौसम की वजह से ऐसा हो रहा होगा। वो उन बातों को नजरअंदाज करते हुए आगे चलने लगा। तभी उसके पीछे से एक नाजुक लुभावनी सी आवाज आई। सुनिए, मैं आपके साथ चल सकती हूँ क्या? आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे एक कमाल की सुंदर लड़की खड़ी थी। वो लड़की इतनी सुंदर थी कि एक पल के लिए आदित्य उसे देखता ही रह गया। उस लड़की ने फिर से कहा, जी मुझे आगे के मोड़ तक जाना है, क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है और मौसम भी देखिए ना, ऐसा लग रहा है कि कभी भी बारिश शुरू हो जाएगी। प्लीज आप मुझे वहां तक छोड़ देंगे? जी हाँ, क्यों नहीं, आप चलिए मेरे साथ। वो लड़की आदित्य के साथ चलने लगी। आदित्य की नजर उसकी खूबसूरती से हट ही नहीं रही थी। वो दोनों चल रहे थे कि अचानक जोर से एक बिजली कड़की और रास्ते के सारे लाइट्स बंद हो गए। बारिश शुरू हो गई और डर के मारे लड़की आदित्य से लिपट गई। तभी अचानक सभी लाइट्स जल गई और आदित्य ने सामने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही डरावने चेहरे की एक पिशाचिनी खड़ी है। उसके मुंह से खून बहे जा रहा था। उस पिशाचिनी ने आदित्य के माथे पर अपने नुकीले दांतों से काट लिया। आदित्य जोर से चिल्लाया और तभी आदित्य की नींद खुल गई। आदित्य ने उठकर देखा तो वो अपने बेड पर ही था। होश, ये तो एक सपना था। बाप रे, भगवान, ऐसा डरावना सपना किसी दुश्मन को भी ना आए। आदित्य अपने बेड से नीचे उतरा, लेकिन जैसे उसने नीचे पैर रखे वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके शरीर में कुछ फुर्ती ही नहीं है। वो जैसे तैसे बेड का सहारा लेकर खड़ा हो गया। तभी उसकी नजर सामने ही लगे आईने पर गई। आईने में उसने देखा कि उसके माथे पर दांतों के निशान हैं। वो निशान ठीक उसी जगह था जिस जगह सपने में उस पिशाचिनी ने आदित्य को काटा था। आदित्य को ये बात कुछ अजीब लगी, लेकिन उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दिन कमजोरी के कारण वो ऑफिस भी नहीं गया और घर पर आराम करने लगा। उस रात से हर रोज आदित्य को वो सपना आता। आदित्य की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी। उसे इतनी कमजोरी हो गई थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। उसके माथे का वो निशान अब काला पड़ने लग गया था। एक दिन आदित्य का दोस्त राघव उसके घर आया। अरे आदित्य, क्या हुआ? तुम कितने दिनों से ऑफिस क्यों नहीं आ रहे थे? और ये क्या हुआ है तुम्हारे माथे पर? ये निशान कैसा? कहीं गिर गए थे क्या? फिर आदित्य ने राघव को अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया। क्या? ये सब तो बहुत भयानक है। मुझे लगता है कि हमें अभी के अभी किसी तांत्रिक को जाकर ये सब बता देना चाहिए। मुझे लगता है हो ना हो तुम्हारे इस घाव की वजह वो पिशाचिनी ही है। मैं एक बाबा को जानता हूँ जो तुम्हारी इस समस्या का हल निकाल सकते हैं। राघव के साथ आदित्य उस बाबा के पास गया। उन्होंने आदित्य की पूरी बात सुन ली और फिर, बेटा, तुमने कभी गलती से किसी चौराहे पर पड़े नींबू पर पैर तो नहीं रख दिया था ना? अक्सर कुछ लोग अपने पीछे पड़े हुए भूत या पिशाच को किसी तांत्रिक से उतार कर फेंक देते हैं और अगर कोई उसे छू ले तो वो भूत पिशाच उसे परेशान करने लगते हैं। शायद तुम्हें भी कोई स्वप्न पिशाच परेशान कर रहा है। स्वप्न पिशाच? ये क्या होता है बाबा? स्वप्न पिशाच भूतों का ही एक रूप है जो बहुत ही डरावना है, जिससे आसानी से पीछा छुड़ाया नहीं जा सकता। वो रोज हमारे सपने में आकर हमारा खून पीने लगते हैं। धीरे धीरे
आदमी कमजोर होने लगता है और खून की कमी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। क्या मतलब? अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा? बाबा कुछ कीजिए, मुझे उस पिशाचनी से बचाइए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। शांत हो जाओ बेटा, मैं तुम्हें ये भस्म देता हूँ। रात को ये भस्म अपने पूरे माथे पर लगाकर सो जाना। वो पिशाचिनी तुम्हारे सपने में आएगी, लेकिन तुम्हारा खून पी नहीं पाएगी। मैं वहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। जैसे ही मुझे मौका मिले मैं उसे तुम्हारे सपने से बाहर निकालकर हवन में जला दूंगा, ताकि वो फिर से किसी और को परेशान ना करे। बाबा के द्वारा दिया हुआ भस्म लगाकर आदित्य सो गया। रात को उसे वही सपना आया। इधर बाबा जी और उनके शिष्यों ने मिलकर हवन की सारी तैयारी कर ली थी। आदित्य सपने में पिशाचिनी से बात करने लगा। तब बाबा जी को पता चल गया कि पिशाचिनी आदित्य के सपने में आ चुकी है। पिशाचिनी ने जैसे ही आदित्य के माथे पर काटना शुरू किया, उसका मुंह जल गया। उसने गुस्से से आदित्य के शरीर में प्रवेश कर लिया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। फिर राघव और बाबा जी के कुछ शिष्यों ने मिलकर आदित्य को रस्सी से बांधकर बाबा जी के सामने बिठा दिया। आदित्य का शरीर जोर जोर से हिल रहा था। फिर बाबा जी ने जोर जोर से मंत्र बोलने शुरू किए। उन्होंने अपनी हथेली में पानी लिया था। जब उनके मंत्र पूरे हो गए, तब उन्होंने वो पानी आदित्य के शरीर पर डाल दिया। आदित्य के शरीर के अंदर से पिशाचिनी ने जोर से चीख लगाई और वो उसके शरीर से बाहर आ गई। जैसे ही वो बाहर आई, बाबा जी ने हवन की जलती हुई लकड़ी उसके शरीर पर फेंक दी। पिशाचिनी वहीं जलकर राख हो गई। उस दिन के बाद आदित्य के सपने में वो स्वप्न पिशाचिनी कभी नहीं आई।